अब खुशियों की दिन आई, अब उम्मीदों ने हंसी, थोड़ा सा दो बहुत लो, जिंदगी सवारो, आस्था हो आस्था, आस्था हो आस्था। पिताजी जरा उठिए तो। आप ये दवा खा लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जरा उठिए तो। अब कहाँ मुझे आराम मिलेगा बेटी? भगवान मुझे जल्दी से ऊपर उठा ले। मैं तो यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पिताजी? ऐसे मत बोलिए। आपका इलाज चल रहा है ना? इलाज खत्म होने पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब चलिए, मुंह खोलिए अपना, ये दवा खा लीजिए। थोड़ा पानी भी पी लीजिए। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। आप थोड़ा आराम कीजिए। मुझे एक काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। और हाँ, दोपहर को भाभी आपको दवा खिला देंगी, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम जाओ, तुम अपनी काम करो, मेरा चिंता मत करो बेटी। ठीक है, तो अब आप थोड़ा आराम कीजिए। स्कूल में अच्छे से मन लगाकर पढ़ना और छुट्टी के बाद सीधा घर चली आना, इधर उधर मत जाना। ठीक है माँ। सुनिए, हाँ बोलो। आप बबली को स्कूल छोड़ने जा रहे हो ना? आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। मुझे भी घर में बहुत सारा काम है और रुदाली भी बाजार जा रही है। मुझे पिताजी को समय पर दवा भी खिलाना होगा। भाभी, आज बबली मेरे साथ ही स्कूल जा सकती है, मैं तो उसी तरफ जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बुआ के साथ ही चलती हूँ। हाँ चलो। लेकिन भाभी, आप टाइम पे पिताजी को पानी और दवा खिला दीजिएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं टाइम पर सब कुछ खिला दूंगी। ठीक है भाभी, तो मैं चलती हूँ। बबली चलो। हाँ चलिए। तो मैं भी अब चलता हूँ, आज आने में मुझे थोड़ा देर होगा। ठीक है, पर ज्यादा देर मत कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं समय पर पहुँच जाऊंगा। अरे बबली, लगता है तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है बुआ। और सुनो, क्लास खत्म होने पर इधर उधर मत घूमना, सीधा अपने घर आना। हाँ बुआ। तो इतनी परेशान क्यों होती है? समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है, थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती है, समझती हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से सिर्फ समस्याओं से ही निपटती रही हूँ। अब थक गई हूँ मैं। घर में पिताजी बीमार पड़े हैं, भैया उधारी में डूब रहे हैं, खेती भी अच्छी नहीं चल रही है और मेरी भी नौकरी नहीं लग रही है। हम लोग कैसे चल रहे हैं ये तुम नहीं जानती नमिता। मैं समझ सकती हूँ तुम लोग किन परिस्थितियों से गुजर रही हो, लेकिन हारना मत।
परिस्थितियों से जूझकर जीतना ही तो हमारा कर्तव्य है। और मुझे विश्वास है एक दिन तुम लोगों के घर के हालात भी सुधरेंगे और तुम्हें नौकरी भी मिलेगी। यही आशा लेकर तो मैं अब तक जिंदा हूँ। तो ये आशा खत्म मत होने देना। यही आशा तुम्हें जूझने की ताकत देगी। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी होता है, वैसे ही खराब दिन गुजर जाने के बाद अच्छे दिन आते हैं, याद रखना। तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा साहस मिलती है, इसीलिए ही तो ऐसे वक्त पे मैं हमेशा तुम्हारी ही सलाह लेती हूँ। तो चलो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो। चलते हैं। श्यामली, हाँ जी बोलिए। आज खेत में मुझे मिलने के लिए मोहन भाई आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर मैंने उसका पैसा वापस नहीं किया तो वो पुलिस के पास जाएंगे। क्या ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, अब तुम ही बताओ, मैं 1 महीने के अंदर 20,000 रुपया कहाँ से लाऊं? लेकिन अगर मोहन भैया ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी है तो हमें तो कैसे भी करके उनका उधार वापस करना होगा ना, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ, मैं भी ये पुलिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अगर पुलिस के चक्कर में एक बार पड़ गए तो समझो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो तो है ही, लेकिन जैसे भी हो मुझे 1 महीने के अंदर 20,000 रुपया जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई सहारा भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब बातें छोड़ो, अब आप आराम से सो जाओ, सुबह खेत में भी तो जाना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पिताजी, आपको क्या हुआ है पिताजी? पिताजी, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। पिताजी, क्या हुआ है पिताजी? अरे, आपको तो बुखार भी है। पिताजी, मैं ज्यादा देर नहीं बचूंगा। अरे पिताजी, आपकी तो खून बह रही है। भैया, भाभी, जल्दी यहाँ आइए। पिताजी, क्या हुआ है रुदाली? भैया देखिए तो पिताजी को बहुत बुखार है और खून भी बह रही है और पिताजी कांप भी रहे हैं। एक काम करो, तुम वो दवा खिलाओ और शिवाली तुम पिताजी के पैर में तेल मालिश करो और 2 एक कपड़ा दे दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और हो सके तो उसे यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आप जल्दी आइएगा। हाँ ठीक है जी। पिताजी, आपके पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। इनका इलाज किसी अच्छी अस्पताल में जल्दी ही करवाना होगा। सर, यहाँ के अस्पताल में पिताजी की इलाज नहीं हो सकती है क्या? हमारे यहाँ के अस्पताल में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है। अगर आप इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करवाना चाहते हैं, शहर की कोई बड़ी अस्पताल में एडमिट करवाने होगा, जहाँ इनके इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन सर, उसके लिए तो बहुत खर्चा आएगा। हाँ, थोड़ा तो खर्चा होगा। सर,
अब बोल सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा? नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, 1.5-2 लाख का तो खर्चा होगा ही। 2 लाख रुपए? लेकिन सर, इतने रुपए हम लोग लाएंगे कहाँ से? ये तो आप लोगों को ही सोचना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, इन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना ही होगा। ठीक है सर। सर, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, हाँ, चिंता मत कीजिए। तुम दोनों ही बोलो, मैं क्या करूं? कहां से इतने सारे पैसे लाऊं और पिताजी के इलाज करूं? रुद्र भैया क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोलेंगे? तुमको तो उनके हालत के बारे में सब कुछ पता ही है। विपिन, इस मामले में तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो क्या? मैं भी एकदम से ये नहीं बता सकता कि मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। देखता हूँ क्या कर सकूंगा। मैं भी देखती हूँ, मुझसे जो बन पाएगा वो मैं जरूर करूंगी। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है नमिता। हमें जो भी करना है बहुत जल्द करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे और एक जगह जाना है। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो नमिता, चलता हूँ। ठीक है नमिता, चलती हूँ। रोने से क्या होगा? मैं जब पिताजी को इस हालत में देखता हूँ तो अंदर ही अंदर मैं मर जाता हूँ शेवाली। पिताजी के इस दर्द को सहन नहीं कर सकता हूँ। अपने आप को जरा संभालिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पिताजी का इलाज कैसे हो सकते हैं उसके बारे में सोचिए। कैसे करूंगा इलाज? डॉक्टर ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? 10-20 हजार का बात होता तो मैं जैसे तैसे कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर लेता, लेकिन 2 लाख रुपए? इतना रुपया मैं कहां से लाऊंगा, और वो भी 2-3 दिन के अंदर? मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना रुपया एक साथ देखा ही नहीं। गरीब होना अपने आप में ही एक अभिशाप है शेवाली, एक अभिशाप है। जिस पिताजी ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इतना बड़ा किया, कुछ करने का काबिल बनाया, आज उसकी इस हालत में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप इतने उदास मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब आप बैठिए, मैं खाने के लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। नहीं, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, तुम लोग खा लो। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वैसे भी आपने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही रहे ना आप भी बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा सा ही सही कुछ तो खा लीजिए, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
दादाजी, 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 ये देखिए, ये मैंने बनाया है। ये पिताजी है, ये माँ है, ये बुआ है, ये मैं हूँ और ये आप है। दादाजी, बबली, दादाजी को परेशान मत करो। दादाजी की तबीयत खराब है ना। मैं तो उन्हें तंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इन्हें ये दिखा रही हूँ, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पिताजी, पिताजी, सुनिए, इधर आइए। रोदाली, इधर आना। पिताजी, क्या हुआ? क्यों इतने चिल्ला रहे हो? क्या हुआ भाभी? देखो ना, पिताजी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पिताजी? 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 भैया, पिताजी नहीं रहे। पिताजी। माँ, बुआ और पिताजी क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है बेटी। चली, तुम बबली को ले जाओ। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुम्हारे पिताजी बहुत दिनों से बीमार से जूझ रहे थे और सभी तकलीफों से मुक्ति मिल गई। तुम्हें तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध का कार्यक्रम अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगा। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। पिताजी की आत्मा की शांति के लिए मैं सब कुछ करूंगा। जीते जी मैं तो उसको ज्यादा सुख नहीं दे पाया, लेकिन मरने के बाद तो वो थोड़ा सुख में रहे। ये तुमने ठीक बोला। रुद्र, हम चलते हैं, चलो। हाँ बोलो रुद्र, क्या काम है? मुझे एक जरूरी बात बोलना था। दरअसल अगले महीने की 23 तारीख को पिताजी का श्राद्ध का दिन तय हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी टेंट हाउस से मैं कुछ सामान लेके जाऊँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिर्फ बोलो, मैं टाइम पे सब पहुंचा दूंगा। लेकिन बोलेन, एक बात है। हाँ हाँ बोलो। देखो बोलेन, तुम तो जानते ही हो मेरे हालत कैसे है, और पिताजी के इलाज के लिए भी बहुत रुपये पैसे खर्चा हो गए। हाँ मैं समझता हूँ, मुझे अभी क्या बोलना है खोल के बोलो। दरअसल मैं तुम्हारी सामान का पूरा खर्चा अब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि श्राद्ध में और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हाँ वो तो हो गई। अगर तुम मुझे टेंट हाउस का सामान का खर्चा 2-3 दिन बाद ले लो तो बहुत मेहरबानी होगा। हाँ ये बोलो ना, तुम्हें टेंट हाउस का सामान उधारी में चाहिए। हाँ वही बात है। तो इसमें इतना संकोच करने वाली कौन सी बात है? मैं 22 तारीख को ही सारा सामान तुम्हारे घर में भेज दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन तुम्हें एक कागज पे दस्तखत करना है। हाँ ठीक है। एक मिनट, यहां पर दस्तखत कर दो। होगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, अपना काम में ध्यान लगाओ। लेकिन एक बात है। क्या? तुम्हें मेरा टेंट हाउस का पैसा 2 महीने के अंदर चुकाना है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। तो मैं अब चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस साल अगर मुझे एक नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। भैया अकेले घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। तुमने तो 2-3 जगह इंटरव्यू दी है ना? हाँ, दिए तो है, लेकिन दोनों इंटरव्यू ही खराब हुए हैं। पिताजी के गुजर जाने की वक्त ही दोनों इंटरव्यू हुए थे और इसीलिए मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाई। इस बार जब भी इंटरव्यू देना अच्छी तरह देना, ठीक है? वही तो बात है, अब कोई जॉब ही नहीं निकल रही। अरे तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? जॉब अभी नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं निकलेगा। तुम थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ अच्छा होगा। अब इसके सिवाय और कुछ कर भी तो नहीं सकती। हाँ, तुम्हारा लोन का क्या हुआ? अब तक सेंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगा। लोन होने के बाद तुम अपनी बिजनेस शुरू कर देना और तब तुम हमारे संबंध के बारे में अपने घर वालों को बता सकोगे। हाँ, पहले मुझे लोन तो मिलने दो। लोन मिलेगा फिर बिजनेस शुरू करूंगा, तब उसके बाद हमारे बारे में घर में सब कुछ बोल दूंगा। उसके लिए बहुत समय बाकी है। हाँ, वो भी है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, देखना बाद में सब कुछ अच्छा ही होगा। 2 महीने के अंदर तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। 2 महीने पूरे हो गए, ऊपर से 5 दिन भी बीत गए, अभी तक तुम्हारा कुछ खबर ही नहीं। लेकिन और करोगे भी क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ पिताजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और हमारे गांव के सभी लोगों का इलाज करूंगी। तुम इतनी खूबसूरत हो और मुझे पसंद भी हो। ऐसे ही अगर तुम मेरे पास आते जाते रहोगी तो पैसा क्या चीज है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए सालाना 12 रुपया और जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना 330 रुपया जमा करना होगा। खुशियों की दिन आई, अब खुशी